हाय गाइस, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्जाम सतरंग। देखिए, कुछ समय पहले ये जो एक चैनल है इसका नाम कुछ और था, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा बदलना पड़ा। कुछ प्रॉब्लम थी उस नाम में, उतना अच्छा नहीं था और इसको कुछ लोगों ने सेलेक्ट करके बताया कि ये ज़्यादा बढ़िया है। हमने भी उस पर थोड़ा सोचा विचारा कि हाँ, ये चैनल सही रहेगा, जिसकी वजह से मुझे ऐसा ये नाम रखना पड़ा और अब जाके थोड़ा सही हो गया है। अभी नाम चेंज नहीं होगा दोबारा कभी। देखिए, आज के वीडियो में हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं 12th का मैथमेटिक्स, जिसमें प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन हमने लिया है 2-4, और उसको अच्छे ढंग से पढ़ना, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश को फोकस करते हुए, उत्तर प्रदेश बोर्ड को फोकस करते हुए। यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमने लिया है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए, इसको हम बता दे रहे हैं आप लोगों को कि ये क्वेश्चन नंबर किस पेज पे है। हमने उन्हीं क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है जो थोड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा था, थोड़ा टफ और टिपिकल लग सकते हैं आपको हल करने में। इस वजह से ऐसे क्वेश्चन को हमने सेलेक्ट किया है। जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं, मतलब बहुविकल्पीय प्रश्न, वो आप लोग स्वयं हल करेंगे। अगर कहीं भी कोई भी समस्या आती है किसी भी क्वेश्चन में, तो आप लोग कमेंट करके वो क्वेश्चन हमको दे सकते हैं। उस क्वेश्चन का मैं सोल्यूशन दे दूंगा यहाँ से। तो हमने अति लघुत्तरीय या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सिलेक्ट नहीं किया है यहाँ हल करने के लिए। लघु उत्तरीय के प्रश्न है और इसके आगे हम देखेंगे। अगर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में जो भी आएंगे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगेंगे, हमको बताते रहेंगे आप लोगों को। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, ये आपको विद्या में पेज नंबर 16 पे मिलेगा और क्वेश्चन नंबर 4 है लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला क्वेश्चन। यहाँ पे दिख रहा है कि यदि tan इनवर्स फिर दिया गया है कि अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर बटे में दिया गया है अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा बाई 2। तो एक्स का मान याद कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 4 है पेज नंबर 16 पे, अति लघु उत्तरीय प्रश्न का। और ये जो दूसरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 17 पे है, विद्या क्वेश्चन बैंक से लिया गया है। tan इनवर्स, ये बढ़िया क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन है, इसलिए ऐसा हमने सेलेक्ट किया है इसको समझाने के लिए कि tan इनवर्स इज इक्वल टू यहाँ पे दिया गया है tan इनवर्स के साथ में a cos x माइनस b sin x बटे में b cos x प्लस a sin x इज इक्वल टू tan इनवर्स a बटे b माइनस x। ये प्रूव करना है हम लोग को, सिद्ध करना है। और लास्ट क्वेश्चन जो तीसरा हमने को लिया है, यदि cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z बराबर पाई हो, तो सिद्ध कीजिए कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू 2xyz इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 दिया गया है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2xyz इज इक्वल टू 1। ये प्रूफ करना है हम लोगों को। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें से हल करते हैं। देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि tan इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको लेके हम प्रूफ करेंगे। और प्रूफ क्या करना है, एक्स का मान निकालना है। तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट लिख देते हैं। सॉल्यूशन पहले का है। अब ये एक बार क्वेश्चन लिख दे रहे हैं हम यहाँ पे कि tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए, यहाँ थोड़ा समझना है, प्लस के साथ में यहाँ पर रहेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इसके बटे में है स्क्वायर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के साथ में है 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इज इक्वल टू अल्फा बाई 2 दिया गया है। हमें निकालना क्या, हमें सिर्फ एक्स का मान निकालना है यहाँ से। तो इस tan इनवर्स को हम लोग दूसरे पक्ष में पक्षांतर करते हैं, तो यहाँ से हमें मिलेगा क्या, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस के साथ में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ बटे में भी वही चीज कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस के साथ में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और वहां पक्षांतर करने के बाद tan को मिल जाएगा tan अल्फा बाई 2। देखिए, अब ऐसे क्वेश्चन को हम जहां पर देख पा रहे हैं कि ये प्लस के रूप में माइनस के रूप में जो संख्याएं लिखी गई हैं वो अंडर रूट में लिखी गई हैं, इसको सॉल्व करने के लिए हम योगांतर अनुपात का नियम का पालन करते हैं, या कह सकते हैं इंग्लिश में कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाते हैं, अप्लाई करते हैं उसको। तो यहाँ पर हम कहेंगे योगांतर अनुपात लगाने पर अब जिन बच्चों को ये नहीं पता है कि योगांतर अनुपात होता क्या है, तो हम शार्ट तरीके से उसको समझा दे रहे हैं कि मान लीजिए कोई चीज लिखी गई है x बटे वाई और यहाँ पर 1/2 लिखी गई है। इसमें इन संख्याओं को छोटी छोटी संख्या लेकर हम समझाने का प्रयास करेंगे। बहुत ध्यान से देखना इसको। योगांतर अनुपात का मतलब क्या होता है कि अगर अंश में पहले हम हर को जोड़ देते हैं और फिर अंश वाली संख्या में हर में रखते हैं और फिर हम उसको हर वाली संख्या को घटा देते हैं। देखिए, ये प्रोसेस एक साइड में होता है, वही प्रोसेस सेम दूसरे साइड में भी होता है। हमने क्या कहा कि अंश के साथ में हमने अंश में हर को जोड़ दिया है, फिर
अंश में से हर को घटा दिया और वो संख्या हमने हर में रख दी है। तो यहाँ वही सेम प्रोसेस यहाँ होता है कि 1 प्लस के साथ में 2 आएगा और 1 माइनस के साथ में 2 आएगा। मतलब ये है एक, ये तो सेम चीजें हैं। ऐसे भी हमको अगर जरूरत पड़ती तो हम ये भी कर सकते थे कि x माइनस वाई और x प्लस वाई, मतलब हम माइनस अंश में भी कर सकते हैं और हर में भी कर सकते हैं, या प्लस अंश में कर सकते हैं और हर में भी कर सकते हैं, दोनों जगह कर सकते हैं। तो ये चीजें वैसे ही हैं सेम। तो यहाँ पर 1 माइनस 2 और 1 प्लस 2, इस तरह से हम दोनों चीज लगा सकते हैं। सेम चीजें हैं, बस प्रोसेस पलट जाता है। अगर हम इसको लगा के इसको प्राप्त करना चाहते हैं तब भी हम क्या करते हैं कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को मतलब आपस में चेंज कर देते हैं, अंश को हर में और हर को अंश में चेंज कर देते हैं। तो इस प्रकार से मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। वही सेम प्रोसेस यहाँ भी करना है हमको, कि यहाँ पर थोड़ी बड़ी संख्या लिखी होती है इसलिए हमने छोटा संख्या लेके समझा दिया आप लोगों को। यहाँ पे क्या होगा कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस के साथ में आ रहा है आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो अंश की बात थी, इसमें जुड़ रहा है क्या हर में क्या दिया गया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसके साथ में माइनस और 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये अंश में जुड़ा है, अंश के साथ में हर, और हर में क्या हो रहा है कि जो अंश है उसको पहले हम लिख लेंगे। तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसके साथ में हर को घटा देंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस इस माइनस को फिर प्लस कर देगा और यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। वही सेम प्रोसेस देखिए, यहाँ पर tan अल्फा बाई 2 है, इसके पूरे के बटे में हम लोग क्या ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में हमारा जो क्वेश्चन सॉल्व करके आएगा tan अल्फा बाई 2 प्लस 1 इसको लिख सकते हैं, और यहाँ से फिर वही चीज tan अल्फा बाई 2 माइनस 1 लिख सकते हैं। यहाँ से देखिए थोड़ा क्वेश्चन लंबा है लेकिन इससे घबराना नहीं है। अब यहाँ से माइनस में अंडर रूट में 1 प्लस माइनस एक्स स्क्वायर, और वही चीज सेम चीजें हैं जो प्लस में माइनस में कट जाएंगी, और यहाँ से ये प्लस वाला कट जाएगा। तो यहाँ से मिलेगा क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो कि रूट में है, और यहाँ भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट में है, तो यहाँ पर 2 बार हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और अब देखते हैं कि हर में हम लोग क्या मिलता है। तो हर में जो मिलेगा वो चीज अंडर रूट में वही चीज मिलेगा हमको अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो ये चीज घटा दिया गया था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2 बार हो गया है, वो चीज हम लोग को मिल जाएगा। यहाँ पे कटा गया था 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंश में कटा था, और हर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर कट गया। यहाँ पे क्या बन रहा है tan अल्फा बाई 2 प्लस 1 है और tan अल्फा बाई 2 माइनस 1। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ जो मिलेगा हम लोगों को वो 1 प्लस अंडर, अंश की बात मैं कर रहा हूँ, अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और हर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसे क्या करना है, हम लोगों को साइन में कास में तोड़ देना है, और जो भी बनता है हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ से देखिए वो ध्यान से, हम थोड़ा जल्दबाजी में नहीं बल्कि एक प्रोसेस के तहत वो जल्दी से हल कर देना चाहते हैं। देखिए इसके tan को, जो tan अल्फा बाई 2 है, साइन अल्फा बाई 2 बटे cos अल्फा बाई 2 में अगर तोड़ेंगे तो हम जो चीज लिख रहे हैं उसको बहुत ध्यान से देखना। क्या आएगा साइन अल्फा बाई 2, इसके साथ में cos अल्फा बाई 2, और बटे में क्या आएगा साइन अल्फा बाई 2 और माइनस cos अल्फा बाई 2। कुछ इस तरह से हम लोग को ये प्रोसेस जो भी मिला है अभी देखिए। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें सीधा सीधा समझना है कि यह x का मान निकालना है, और x का मान निकालने के लिए यह एक बार ये जो रूट में लिखा है संख्या उसको हमें रूट से गायब करना होगा यहाँ से। तो एक बार हम क्या करेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे यहाँ से। तो लिखेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे तो आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंश में और 1 माइनस एक्स स्क्वायर हर में आएगा। चलिए यहाँ से हमें लग रहा है कि वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा नीचे, क्योंकि नीचे का पार्ट वीडियो में नहीं आ रहा होगा। तो इसके लिए मैं यहाँ साइड में लिख दे रहा हूँ जो आगे का पूरा प्रोसेस है। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो एक साइड से जो लेफ्ट हैंड साइड हम लोगों का है वो 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, अंडर रूट खत्म हो जाएगा, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दूसरे साइड में क्या आएगा साइन अल्फा बाई 2 और इसके साथ में प्लस cos
अल्फा बाई 2 का होल स्क्वायर और बटे में आएगा साइन अल्फा बाई 2 माइनस के साथ में आएगा कॉस अल्फा बाई 2 और इसका होल स्क्वायर। ठीक, अब यहां से हम लोग अगर होल स्क्वायर इसका खोलें, देखिए क्या मिलेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर हम लोगों का जो लेफ्ट हैंड साइड में हम सेम का सेम ऐसे लिख देते हैं, उसमें कुछ करना नहीं है अभी। ये आएगा, आप लोग बहुत ध्यान से देखना कि हाँ ये a प्लस बी का होल स्क्वायर और ये a माइनस बी हर में लिखा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, वो क्या आएगा, साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2, ये चीज आएगी। तो साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 का वो जो मान होगा वो डायरेक्ट 1 हो जाएगा, हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे। और उसके साथ में क्या आएगा, ध्यान से देखना, प्लस के साथ में 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2, और 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 का जो मान होता है वो साइन अल्फा होता है सीधा सीधा, क्योंकि साइन अल्फा का मतलब अगर इसको हम तोड़ना चाहें तो तोड़ सकते हैं इसको 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2 में। और ऐसे ही यहां भी हो जाएगा हर में 1 माइनस साइन अल्फा। अब यहां से अभी भी हमको डायरेक्ट मान x का नहीं निकल सकता है, मिल सकता है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस साइन अल्फा बटे 1 माइनस साइन अल्फा जो भी लिखा गया है। यहाँ से एक बार हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, फिर से योगांतर अनुपात लगाना पड़ेगा जो हम लोगों ने यहाँ लगाया है। तो लिखेंगे कि पुनः योगांतर अनुपात लगाने पर देखिए क्या होगा, तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंश के साथ में हम जोड़ दे रहे हैं हर को 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और अंश के साथ में हर को घटा देंगे तो माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे वही सेम प्रोसेस यहाँ भी करनी है, तो 1 प्लस साइन अल्फा प्लस के साथ में 1 और माइनस के साथ में साइन अल्फा आएगा, और बटे में क्या आएगा 1 प्लस साइन अल्फा और माइनस के साथ में 1 प्लस साइन अल्फा हो जाएगा ये चीज। अब यहाँ से हम लोग जो कटने लायक होगा जो भी संख्या है वो उसको हम काट के हटा देंगे यहाँ से, एक्स स्क्वायर प्लस में माइनस में ये खत्म हो जाएगा, और यहाँ जो हर में है वो 1 प्लस में माइनस में खत्म हो जाएगा। मिलेगा क्या, अंश में 1 1 जुड़ के 2 हो जाएगा, और हर में एक्स स्क्वायर जुड़ के 2x स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं राइट हैंड साइड में क्या मिलने वाला है, साइन अल्फा प्लस माइनस में खत्म हो जाएगा, एक एक जुड़ के 2 हो जाएगा, और यहाँ हर में 1 से 1 कट जाएगा माइनस प्लस में होने की वजह से, और साइन अल्फा जुड़ के 2 साइन अल्फा हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग 2 से 2 कैंसिल आउट कर सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में, तो हम लोग को मिलेगा क्या 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई साइन अल्फा। अगर हम लोग पलट देते हैं संख्याओं को तो मिलेगा क्या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन अल्फा, और फिर इम्प्लाइज दैट करते हैं, अगर हम इसका दोनों पक्षों का वर्गमूल लेते हैं तो मिलेगा x इज इक्वल टू अंडर रूट में साइन x, और जो है हम लोगों का अल्फा, सॉरी ये हम लोगों का यहाँ से रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा कि x का जो मान आएगा वो x इज इक्वल टू अंडर रूट साइन अल्फा, और ये आंसर हो जाएगा पहले क्वेश्चन का। ये तो थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे कि ये इस क्वेश्चन में थोड़ा सेटिंग है कि क्या कहाँ 2 बार हमको योगांतर अनुपात के नियम का पालन करना पड़ता है, एक बार वर्क करना पड़ता है, कुछ ज्यादा कुछ है नहीं। इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और जिसको एक बार में समझ में नहीं आया होगा, मान लीजिए हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वीक, तो वो 2 बार 3 बार इसको बैक करके वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन हल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, इसको मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं अगर लेना चाहते हैं तो। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है बढ़िया क्वेश्चन है, सेलेक्ट किया गया है आप लोगों के लिए, उत्तर प्रदेश बोर्ड के एग्जाम को फोकस करके क्वेश्चन सेलेक्ट किए जा रहे हैं। देखिए हम अब चाह रहे हैं कि आप लोगों के लिए जितने भी बच्चे उत्तर प्रदेश बोर्ड में इस बार बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उन लोगों के लिए काफी बढ़िया क्वेश्चंस का एक संग्रह तैयार कर ले हम, और वो सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए हम वीडियो अपलोड कर दूंगे यूट्यूब के माध्यम से, कि सारे के सारे आप लोग बढ़िया से क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा कैसे कैसे क्या हल हो रहा है। देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट तो आप लोगों को लगभग पता होगा, जिस किसी भी विद्यालय में पढ़ रहे होंगे तो हमें लगता है कि वो चीज आ रही होगी आप लोगों को, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं आता है तो मैं बेसिक कॉन्सेप्ट उतना टाइम नहीं था स्टार्टिंग में पढ़ाने के लिए, इसलिए उसको हम नहीं बता पाए हैं। अगर जरूरत पड़ती है तो फिर आगे चल के बताएंगे। वैसे अगर जो भी बच्चे ट्रिगोनोमेट्री वगैरह जो भी पढ़े होंगे तो उनका इतना मैथ आता है कि वो समझ जाएंगे उस चीज को। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है कि tan इनवर्स, फिर ब्रैकेट में दिया है a cos x माइनस b sin x बटे b cos x प्लस a sin x बराबर tan इनवर्स a बाई b माइनस x। देखिए प्रूफ करना है क्वेश्चन,
हमने वो स्टार्टिंग में लिखा है क्वेश्चन में कि सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स a cos x माइनस b sin x बटे b cos x प्लस a sin x बराबर tan इनवर्स a बटे b माइनस x। ये चीज प्रूव करना है हम लोगों को। तो इस क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे ही, तो यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं tan इनवर्स, क्वेश्चन नंबर 2 है, तो ये मिल जाएगा a के साथ में cos x और माइनस b sin x हो जाएगा, और इसके पूरे के बटे में है क्या b cos x प्लस a sin x इज इक्वल टू प्रूफ करना है tan इनवर्स a बाई b माइनस x। देखिए कभी भी प्रूफ करना होता है ट्रिग्नोमेट्री में तो हम लोग एक साइड लेते हैं, उसका लेफ्ट हैंड साइड चाहे राइट हैंड साइड लेते हैं और दूसरा पक्ष ले आते हैं। तो यहाँ से हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है tan इनवर्स a cos x माइनस b sin x और इसके बटे में है b cos x और प्लस a sin x। अब देखिए इसमें क्या करना है, मेन समस्या ये होती है कि इसको हम कैसे हल करेंगे। यहाँ तो tan इनवर्स है, इसके अंदर में जो भी चीजें लिखी गई हैं वो tan के रूप में नहीं दिख रही हैं हमको। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हम लोग उसको tan में बनाने की कोशिश करते हैं कि क्या वो tan a प्लस b या tan a माइनस b के फॉर्म में बन सकता है, या tan इनवर्स a या माइनस tan इनवर्स b के फॉर्म में बन सकता है, या tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b के रूप में बन सकता है। तो ऐसा हम लोग करने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं कि इसी के अंदर जो ये ब्रैकेट के अंदर लिखा गया है उसके अंश में और उसके हर में b cos x से हम लोग भाग दे देंगे। तो कहेंगे कि इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में b cos x से भाग देने पर, ये चीज हम पूरा लिख नहीं रहे हैं, आप लोग ध्यान से देख लेना, भाग देने पर। अब यहां से होगा क्या tan इनवर्स, यहां देखिए a cos x अंश में रहेगा, इसके हर में आएगा b cos x, तो cos cos कट जाएगा, बचेगा क्या a बटे b। ये चीज थोड़ा एक स्टेप हम नहीं लिख रहे हैं, उसको ध्यान से समझ लीजिएगा आप लोग। जब यहाँ पर b sin x के साथ बटे में हम करेंगे b cos x, तो क्या आएगा, b से b कट जाएगा, sin बटे cos आएगा, तो ये हो जाएगा सीधे सीधे tan x। और इसके हर में देखिए, हर में भी अंश में भी भाग करना है b cos x से और हर में भी भाग करना है b cos x से। भाग देने पर कहाँ पे हम ऐसा कर सकते हैं, अंश और हर में। देखिए हमने लिख दिया अंश और हर में b cos x से भाग देने पर। अब यहां से क्या फिर वही चीज मिलेगी हमको, यहां से b cos x हर में दिख रहा है, b cos x के बटे आएगा b cos x, तो सीधा कट के वो एक हो जाएगा, और प्लस के साथ में यहां पर लिखेंगे a बटे b हो जाएगा, और sin x बटे cos x सीधा सीधा tan x बन जाएगा। अब ये क्या फार्मूला कौन सा बन रहा है, देखिए हम ऐसे कुछ फार्मूला इसको लिख दे रहे हैं फार्मूले के रूप में, tan इनवर्स, वो ध्यान से देखना, a बटे b के स्थान पे हमने लिख दिया p, और tan x जहां पे है उसको हमने लिख दिया q, और फिर 1 प्लस p q, ये हो गया। a बटे b के स्थान पे हमने p रख दिया और tan x के स्थान पे q रख दिया। और हम यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि जहां हमने जो माना है p का जो मान है वो a बटे b है और q का जो मान है वो tan x है। ठीक, अब ये फार्मूला है tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का, तो इसको हम लिख सकते हैं कि tan इनवर्स p a के स्थान पे क्या है p है और b के स्थान पे क्या है q है, तो tan इनवर्स p माइनस tan इनवर्स q आ जाएगा। और फिर से हम लोग जो मान लिए थे कि a बटे b बराबर p और tan x बराबर q, उसका मान वापस कर देते हैं यहाँ से, तो मिलेगा क्या tan इनवर्स p के स्थान पे लिखना है a बटे b माइनस tan इनवर्स और q के स्थान पे लिखना है tan x। तो ये हो गया, यहाँ से tan इनवर्स a बटे b माइनस, देखिए tan इनवर्स और tan कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ बचेगा x, और इस तरह से हम लोगों का ये आ गया राइट हैंड साइड, और कह सकते हैं कि हैंस प्रूव्ड। तो ये क्वेश्चन हम लोगों का सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 हमने कहा था कि पेज नंबर 17 पे है, ये विद्या में लघुत्तरीय प्रश्न का दूसरा क्वेश्चन पेज नंबर 17 पे है, इसको देख सकते हैं आराम से। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 3 हल करने वाले हैं, तो इसको हम मिटा दे रहे हैं। इसको एक दो बार देख लीजिएगा, वो चीज समझ में आराम से आ जाएगी। ये बहुत ज्यादा कुछ होता नहीं है, लेकिन ध्यान देना होता है कि आप टाइम कितना देते हो मैथमेटिक्स में, और जिसका भी इंटरेस्ट है, जो बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं मैथ में वही मैथ लेते हैं इंटरमीडिएट में, तो हमें नहीं लगता है कि इतनी ज्यादा कुछ दिक्कत होगी। वैसे मैं
सीक्वेंस है हर चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से सेलेक्ट करके डाल दूंगा, अपलोड कर दूंगा वीडियो इसका, तो आप लोग देखते रहिएगा और अच्छा मार्क लाने का प्रयास कीजिए मैक्सिमम, और आएगा भी ये हम जानते हैं। अगर वीडियो देख के गए पूरा का पूरा जितना हमने पढ़ाया है या पढ़ाना है अभी बाकी है, तो अच्छा नंबर उठा लेंगे। और हम चाहते हैं कि फिजिक्स का भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो पूरा डेरिवेशन सहित उसको भी सॉल्व करवाएंगे, और विद्या से जितने भी मैथ के क्वेश्चन है उसको उठा उठा के इम्पोर्टेंट सारा का सारा एक तरह से हम कह सकते हैं उसका सार बता देंगे विद्या मैथमेटिक्स का। और उसके साथ में हो सकता है अगर टाइम मिलेगा हमको तो अवतार का जो बुक आता है उसका भी पूरा सार निचोड़ मैं बताने की कोशिश करता हूँ बहुत ज्यादा, कि आप लोगों का हेल्प हो सके। देखिए यहाँ पे सिद्ध करना है हम लोगों को cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, क्वेश्चन नंबर जो हमने लिया है 3 सेलेक्ट किया है यहाँ पे, प्लस cos इनवर्स, ऐसे क्वेश्चन यूपी बोर्ड में आते ही हैं। पाई हो तो सिद्ध कीजिए कि देखिए अब हम समझा दे रहे हैं अभी, यहाँ पे क्या सिद्ध करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और प्लस के साथ में 2xyz इज इक्वल टू 1। ये चीज हम लोगों को प्रूफ करनी है, हम लोगों को दिया ये चीज है, क्या दिया गया है, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इज इक्वल टू पाई दिया गया है। सिद्ध करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz इज इक्वल टू 1। अब इसको इसका सोल्यूशन देखिए कैसे हम लोग प्रूफ करते हैं। सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, देखिए ये हो गया, हमने लिख दिया एक बार क्वेश्चन cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, ठीक। अब cos इनवर्स z हमने लिखा है तो उसको पक्षांतर करना है, तो ये हो जाएगा पाई माइनस के साथ में cos इनवर्स z, तो पक्षांतर कर दिया गया उसको। अब यहाँ पर cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y का जो फार्मूला होता है वो हम लगा देंगे यहाँ से, तो मिलेगा क्या, cos इनवर्स अब होता है ए बी माइनस के साथ में अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर, अंडर रूट में फिर 1 माइनस बी स्क्वायर, ऐसे हम लिख दे रहे हैं। तो एक्स वाई माइनस के साथ में आएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और दूसरे स्क्वायर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ से हम लोग मिलेगा। और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये पाई माइनस कॉस इनवर्स जेड हो जाएगा। इस कॉस इनवर्स को दूसरे साइड में पक्षांतर कर देते हैं, तो यहाँ से मिलेगा क्या, एक्स वाई माइनस के साथ में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इन अदर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस, ये पाई के साथ में माइनस कॉस इनवर्स जेड मिल जाएगा। अब देखिए इस पार्ट में अभी तो इस स्टेप में नहीं हल करेंगे, अगले स्टेप में हल करेंगे इसको। कॉस पाई माइनस कॉस इनवर्स जेड, देखिए किससे तो फॉर्म से आ रहा है 180 में से माइनस हो रहा है, इसका मतलब सेकंड चतुर्थांश में जाएगा। कॉस का जो मान होता है वो नेगेटिव होता है, दूसरे चतुर्थांश में कॉस का मान नेगेटिव होता है, तो यहां से हम लिख दे रहे हैं माइनस के साथ में आएगा कॉस, फिर आएगा कॉस इनवर्स जेड माइनस कॉस थीटा होता है। तो यहां से हो गया एक्स माइनस एक्स वाई माइनस के साथ में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और दूसरे ब्रैकेट में बल्कि हम कहेंगे अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, और यहां से कॉस इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, सीधा सीधा माइनस जेड बचेगा। तो यहां हो गया इंप्लाइज दैट एक्स वाई माइनस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दूसरे अंडर रूट में क्या आएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर। जितनी भी संख्याएं रूट में लिखी हैं उसको हम राइट हैंड साइड में भेज देते हैं, और जो जेड है माइनस में उसको लेफ्ट हैंड साइड में लाते हैं, तो मिलेगा क्या हम लोगों को एक्स वाई प्लस जेड हो जाएगा, माइनस में दूसरे साइड में आएगा तो प्लस में हो जाएगा। और ये संख्या जो रूट में लिखी गई है 1 माइनस एक्स स्क्वायर हम राइट हैंड साइड में ले जा रहे हैं, तो ये भी प्लस में हो जाएगी। अब एक बार क्या कर देते हैं, दोनों पक्षों का वर्क कर देते हैं, देखते हैं हम लोग को जल्दी सॉल्यूशन मिल जाएगा। दोनों पक्षों का वर्क करने पर, थोड़ा जल्दी समझिएगा, दोनों पक्षों का वर्क करने पर, और हम सीधे इधर साइड में लिखते हैं दोनों पक्षों का वर्क करने पर। देखिए क्या आएगा, दोनों पक्षों का वर्क करने के बाद यहां पर हो जाएगा एक्स वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इस साइड में भी हो जाएगा वही चीज 1 माइनस एक्स स्क्वायर और फिर 1 माइनस स्क्वायर रूट में ही वाई स्क्वायर, ये चीज, और यहाँ पे इसका होल स्क्वायर हम लगा दे रहे हैं। इसका होल स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में खोलेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और इसके साथ में 2 आएगा, एक्स आएगा, वाई आएगा, जेड आएगा इज इक्वल टू, यहाँ से दोनों संख्याओं से रूट हट जाएगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस जेड स्क्वायर मिलेगा, वाई स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे वाई है, वाई स्क्वायर।
अब यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड में सेम प्रोसेस में कुछ करना नहीं है अभी। जेड स्क्वायर प्लस 2xy जेड इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में हम लोग मल्टीप्लाई गुणा कर देते हैं, तो एक का एक से हो जाएगा, फिर माइनस वाई स्क्वायर हम लिख दे रहे हैं, माइनस के साथ में एक्स स्क्वायर आएगा और प्लस के साथ में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा। ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से कट जाएगा, दोनों पक्षों में है। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर राइट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस में इधर भेज देते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड में, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर मिल जाएगा। इसके साथ में यहाँ पर लिखा भी गया है 2xyz, और जो राइट हैंड साइड में बच रहा है वो एक बच रहा है। और इस प्रकार से हम लोग का ये भी क्वेश्चन प्रूव हो गया, कह सकते हैं हेंस प्रूव्ड। यही लगाना था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz इज इक्वल टू 1, ये चीज। और इस प्रकार से ये क्वेश्चन प्रूफ हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद।